नमस्ते, मैं विशाल हूं। आज मैं आपको हमारे एडवांस्ड सॉफ्टवेयर स्मार्ट फार्मेसी की लाइव डेमो दिखाने जा रहा हूं। स्मार्ट फार्मेसी एक कंप्लीट फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी फार्मेसी के ऑपरेशंस को पेपरलेस, फास्ट और सिक्योर बनाता है। इस डेमो में हम फार्मेसी परचेस की प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम फार्मेसी मेन्यू पर क्लिक करेंगे और परचेस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहां आपके पास ओल्ड फार्मेसी परचेस की लिस्ट शो हो जाएगी। अगर आपको न्यू परचेस बनानी है तो आप न्यू फार्मेसी परचेस बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, परचेस पेज ओपन हो जाता है जहां आप सारी परचेस डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले सप्लायर का नाम एंटर करेंगे। अगर आपके पास सप्लायर अवेलेबल नहीं है तो आप फार्मेसी मॉड्यूल में जाके सप्लायर सेक्शन को सिलेक्ट करें। सप्लायर सेक्शन सिलेक्ट करते ही सप्लायर पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास सप्लायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो यहां आपको एग्जिस्टिंग सप्लायर्स की लिस्ट शो हो जाएगी। और अगर आपको न्यू सप्लायर ऐड करना है तो बस न्यू सप्लायर बटन पर क्लिक करके इजीली नया सप्लायर क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म फिल करते वक्त जिन फील्ड्स पर रेड स्टार शो हो रहा है वो सब मैंडेटरी फील्ड्स है, उन्हें फिल करना जरूरी है। आप सप्लायर में कोई अटैचमेंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, टैन कार्ड। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव सप्लायर बटन पर क्लिक करके सप्लायर को सेव कर दे। फिर जब आप फार्मेसी परचेस करते टाइम आपने जो सप्लायर ऐड किया है उसे सिलेक्ट करें। उसके बाद बिल नंबर और बिल डेट ऐड करें। बिल डेट बाय डिफॉल्ट करंट डेट होगी, लेकिन जरूरत के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब हम उस मेडिसिन का नाम लिखेंगे जिसे परचेस करना है और उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर उस मेडिसिन का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट फिल करेंगे। उसके बाद हम मेडिसिन की क्वांटिटी फिल करेंगे। अगर आपको मेडिसिन के साथ कुछ मेडिसिन फ्री या स्कीम में मिली होंगी वो आप फ्री वाले कॉलम में ऐड कर सकते हैं। फिर हम पैक वैल्यू और प्राइस लिखेंगे। जैसे ही प्राइस एंटर करते हैं सिस्टम ऑटोमेटिकली प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट कर देता है। उसके बाद आपको उस मेडिसिन का एमआरपी फिल करनी होती है। अगर मेडिसिन पे कोई डिस्काउंट मिला है तो आप उसको डिस्काउंट फील्ड में फिल कर सकते हैं। फिर आप सीजीएसटी की वैल्यूज फिल करें या आईजीएसटी की वैल्यू एंटर करें। सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको टोटल बिल अमाउंट कैलकुलेट करके दिखा देगा। अगर आपको मल्टीपल मेडिसिन ऐड करनी है तो प्लस आइकन पे क्लिक करके या कंट्रोल प्लस डी दबाकर नेक्स्ट रो ऐड कर सकते हो। यहाँ एक बहुत यूजफुल फीचर है फेच एलपीडी मीन्स फेच लास्ट परचेस डिटेल। अगर आपने फेच एलपीडी चेकबॉक्स टिक कर रखा है तो जैसे ही आप कोई भी मेडिसिन सिलेक्ट करते हो सिस्टम उसकी लास्ट परचेस डिटेल्स ऑटोमेटिकली करंट फॉर्म में फिल कर देता है। एग्जाम्पल, लास्ट टाइम जो बैच नंबर था, एमएफजी डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, कॉस्ट, टैक्स और डिस्काउंट डाला था, वो डिटेल्स ऑटोफिल हो जाती है। ऑटोफिल्ड वैल्यूज को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज या एडिट कर सकते हो। जैसे अगर नए बैच का मेडिसिन आया है तो आप बैच नंबर और एक्सपायरी डेट अपडेट कर सकते हो। अगर प्राइस चेंज हुई है तो आप एमआरपी या डिस्काउंट मॉडिफाई कर सकते हो। आप परचेज में कोई अटैचमेंट जैसे परचेज बिल या चालान कॉपी भी ऐड कर सकते हो। और फाइनली सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव फार्मेसी परचेस बटन पे क्लिक करके परचेस सेव कर लेनी है। सेव करने के बाद जिस परचेस की एंट्री आपने की है वो टॉप पर शो हो जाएगी। आप प्रिंट आइकन पर क्लिक करके उस परचेस का प्रिंट आउट ले सकते हो। अब अगर हमें किसी मेडिसिन को रिटर्न करना हो तो उसके लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, जो फार्मेसी परचेस आपने पहले सेव की है उसके व्यू पर क्लिक करें। पेज ओपन होते ही राइट हैंड साइड टॉप पर आपको रिटर्न बटन शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद रिटर्न पेज ओपन होगा। जितनी क्वांटिटी आप रिटर्न करना चाहते हैं उसे क्वांटिटी फील्ड में फिल करें। क्वांटिटी फिल करते ही आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। सब सही होने के बाद सेव फार्मेसी रिटर्न बटन पर क्लिक करके रिटर्न को सेव कर दें। दूसरा ऑप्शन है फार्मेसी रिटर्न सेक्शन में जाकर ऐड कर लेंगे। रिटर्न पर जाके न्यू फार्मेसी रिटर्न बटन पर क्लिक करें। जिस सप्लायर से आपने परचेस की थी उसका नेम फिल करें।
रिटर्न डेट डिफॉल्ट में आज की होगी। अगर चाहे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो मेडिसिन आप रिटर्न करना चाहते हैं उसका नेम टाइप करके सिलेक्ट करें। मेडिसिन सिलेक्ट करते ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर शो हो जाएगी। फिर जितनी क्वांटिटी रिटर्न करनी है वो क्वांटिटी फील्ड में फिल करें। क्वांटिटी फिल करते ही आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगा। सब सही हो तो सेव फार्मेसी रिटर्न बटन पर क्लिक करके रिटर्न को सेव कर दे। इस तरह आप इजीली मेडिसिन रिटर्न कर सकते हो। अब अगर हमें किसी मेडिसिन को एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हमें फार्मेसी स्टॉक ट्रांसफर सेक्शन में एंट्री करनी होगी। स्टॉक ट्रांसफर पर जाके न्यू फार्मेसी स्टॉक ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। मेन स्टोर पहले से ही सिलेक्ट होगा। जिस स्टोर में आपको मेडिसिन ट्रांसफर करनी है उसी स्टोर को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको ट्रांसफर डेट फिल करनी होगी। जो मेडिसिन आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसका नाम टाइप करके सिलेक्ट करें। मेडिसिन सिलेक्ट करते ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम पर शो हो जाएगी। फिर जितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करनी है वो क्वांटिटी फील्ड में फिल करें। क्वांटिटी फिल करते ही आपको टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। सब डिटेल्स सही होने के बाद सेव फार्मेसी स्टॉक ट्रांसफर बटन पर क्लिक करके स्टॉक ट्रांसफर को सेव कर दे। आज आपने हमारे फार्मेसी मॉड्यूल की झलक देखी, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आने वाले सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्मार्ट HMS आपके पूरे हॉस्पिटल सिस्टम को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करता है। अब समय है अपने हॉस्पिटल को ट्रूली स्मार्ट बनाने का। फ्री डेमो बुक करें, कॉल करें या दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। आपका समय देने के लिए आभार। हम जल्द ही आपसे जुड़ने और आपके हॉस्पिटल को स्मार्ट HMS के साथ एक नई ऊंचाई पर ले जाने की उम्मीद करते हैं।